अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्रीज में ब्लेड किस तरह बनाए जाते हैं और बच्चों के बलून किस तरह बनाए जाते हैं? प्लस क्या आपने फैक्ट्रीज में टिश्यू पेपर बनते हुए देखा है? प्लस सिगरेट किस तरह बनाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजों के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो अपनी अपनी कुर्सी को पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज के काउंटडाउन की जानिब। टिश्यू पेपर्स। दोस्तों, अगर टिश्यू पेपर्स की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल हर घर में ही किया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इसको तैयार कैसे किया जाता है? आजकल के मॉडर्न टिश्यूज को रिसाइकल पेपर से तैयार किया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले पुराने कागज को एक मशीन में डाला जाता है जो कि इसे पीसकर बिल्कुल बारीक रेशे बना देती है। इसके बाद इन कागज के रेशों में पानी को ऐड किया जाता है और इससे बनने वाले मटेरियल को पल्प कहते हैं। जब यह पल्प तैयार हो जाता है तो इसे एक मशीन के जरिए से निचोड़ दिया जाता है। जब यह मशीन इस कागज के गूदे को निचोड़ती है तो इसकी सारी इंक भी बाहर निकल जाती है। फिर इसको क्लीन वाटर से धोने के बाद इसको एक और मशीन में से गुजारा जाता है। ये रोलर कागज को इतने जोर से प्रेस करता है कि इसका सारा पानी ही बाहर आ जाता है। फिर इस मटेरियल को एक और मशीन में डाला जाता है जो कि इसको बारीक कागज की शीट में तब्दील कर देती है। फिर इस शीट को एक और मशीन में डाला जाता है जो कि इसके ऊपर से रिंकल और हार्डनेस को खत्म कर देती है और इसे बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। इसके बाद इसे एक कटिंग मशीन में से गुजारा जाता है जो कि इसे टिश्यू पेपर के साइज में काट कर तह बतह कर देती है और फाइनली ये टिश्यू बॉक्सेस में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिगरेट। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट पीते हैं। वैसे तो ये एक हार्मफुल चीज है, लेकिन इसे बनाना और सेल करना दोनों ही लीगल हैं। अगर इसके बनने के अमल की बात की जाए तो वो तंबाकू की कटाई से शुरू होता है। जब तंबाकू की फसल तैयार हो जाती है तो इसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहां वर्कर सबसे पहले तंबाकू को एक कन्वेयर पर डालकर तंबाकू के खराब और सही पत्तों को अलग अलग करता है। फिर इन पत्तों को एक मशीन के जरिए हीट देकर खुश्क किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक और मशीन में डालकर इनको क्रश किया जाता है और इस तरह यह तंबाकू सिगरेट फैक्ट्री में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले इन्हें दोबारा बारीक कट किया जाता है। इसके बाद सिगरेट की एक आउटर लेयर एक कागज की मदद से तैयार की जाती है ताकि इसके अंदर यह ग्राइंड शुदा तंबाकू भरा जा सके। फिर इस कागज के ऊपर कंपनी की स्टैंप लगाकर इसे सिगरेट की शक्ल में रोल किया जाता है। फिर इसमें तंबाकू को भरकर साथ ही इसके निचले हिस्से पर फोम लगा दिया जाता है। ये फोम इसलिए लगाया जाता है ताकि सिगरेट से आपका हाथ ना जल सके। फिर इसके बाद इनको डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। रेजर ब्लेड। दोस्तों, दुनिया का हर बंदा ही शेव बनाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सी कंपनीज के ब्लेड मौजूद होते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल ब्लेड को किस तरह तैयार किया जाता है? आप सबने नोट किया होगा कि यह ब्लेड बहुत ज्यादा थिन होता है। असल में यह ब्लेड स्टील की 1 इंच पट्टी का 1000वां हिस्सा होता है और इस पट्टी को बारीक एक खास मशीन के जरिए से किया जाता है। इसके बाद इसको पंचिंग मशीन में से गुजारा जाता है। यह मशीन इस स्ट्रिप के अंदर मखसूस कट लगाकर सेंटर में से इसे स्टील को रिमूव कर देती है। यह स्टील बारीक होने की वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे हार्ड करने के लिए 2000 डिग्री पर गर्म किया जाता है और इसके बाद इसको फौरन -50 डिग्री पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद यह स्टील सख्त हो जाता है और बेंड करने से टूट जाता है। थोड़ी देर बाद इनको एक प्रिंटर में से गुजारा जाता है जो इन पर ब्रांड का नाम प्रिंट कर देता है। आखिर में इन स्ट्रिप्स को एक ग्राइंडिंग मशीन के अंदर से गुजार कर इनके एज को ब्लेड की तरह शार्प किया जाता है। फाइनली एक मशीन इनको छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। एनी हाउ, जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कमाल है। बलून। दोस्तों, बलून एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी पार्टी अधूरी होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि बलून बनाए किस तरह से जाते हैं? वैसे तो ये रबर नुमा मटेरियल होता है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो पहले एक ह्यूज टैंक में लिक्विड रबर और नायलॉन को ऐड किया जाता है और इनका एक मिक्सचर तैयार कर दिया जाता है जिसे लैटेक्स कहते हैं। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर कलर पिगमेंट्स को डाल दिया जाता है जिससे ये कलरफुल हो जाता है। इसके बाद एक मशीन की मदद से बलून शेप के बने सांचों को इस लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है जिससे ये लिक्विड सांचों के साथ चिपक जाता है। इस मशीन के ऊपर और नीचे कई सांचे लगे होते हैं। जब ये लिक्विड सांचों पर चिपक जाता है तो इसे एक रोलर के जरिए इसके एजेस को रोल किया जाता है जिससे हमें ये एजेस देखने को मिलते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि इनके जरिए बलून के अंदर इजीली हवा भरी जा सके। इसके बाद इन बलून को तेज गर्म पानी में 15 मिनट के लिए डिप किया जाता है। ये प्रोसेस बलून की रबड़ को फ्लेक्सिबल बना देता है। इसके बाद इन्हें पानी और टेलकॉम पाउडर के मिक्सचर में डिप किया जाता है ताकि ये इन सांचों से आसानी से बाहर निकल सकें। फिर इनको एक ब्लोअर में से गुजारा जाता है जहां से ये ब्लो होकर सांचों से बाहर निकल आते हैं और इस तरह ये बलून तैयार हो जाते हैं।
वेल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।